देख रहे हैं दावे टीवी। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ। मेरे दोस्तों, आज जिस उन्वान पर हम गुजरे ट्यूसडे बात कर रहे थे, मोहब्बत के उन्वान पर, उसका आज दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में भी हम मोहब्बत के तल्लुक से बात करेंगे। और हमने खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसके 13वें बाब को बुनियाद बनाते हुए हमने खुदा के कलाम में से बातें सीखी। और मैं ईमान रखता हूं कि गुजरे एपिसोड में भी खुदा के कलाम के वसीला से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है और इस एपिसोड के वसीला से भी खुदा आपको बड़ी बरकत आज खुदा के कलाम के वसीला से हासिल होगी। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए ढेरों बरकत को लाने वाला हो। मेरे दोस्तों, हम मोहब्बत के उन्वान पर बात कर रहे थे और आज फिर उसी उन्वान पर बात करते हैं कि खुदा मोहब्बत है और अगर हम खुदा को जानते हैं तो खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर लाजमी होती है। और अगर खुदा की मोहब्बत हमें है तो ही हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम मसीही हैं और मसीह से प्यार करते हैं और उसकी खूबियां और उसकी मोहब्बत हम में है। मेरे जैसे गुजरे एपिसोड में हमने देखा कि हमें मोहब्बत की अशद जरूरत है कि जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल पहला करंथियों उसके 13वें बाब की पहली आयत में कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती जांच हूं। हमने गुजरे एपिसोड में भी देखा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने आप को यहाँ मुखातिब करते हुए ये कहता है कि अगर मैं अपनी बात करता है। हमने इस बात पर भी गौर किया कि अगर हम मोहब्बत के उन्वान पर बात कर रहे हैं तो हमें मोहब्बत का होना नहायत जरूरी है, फिर ही हम इस उन्वान को पेश कर सकते हैं। मैं खुदा से उम्मीद करता हूँ और मैं खुदा से ये दुआ भी करता हूँ कि मेरी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत हमेशा सरशाद रहे और मैं खुदा की मोहब्बत में कायम रहूं। और मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि आप जो खुदा की आवाज को सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के वसीला से, जिसका नाम भी खुदा की आवाज है, मेरे जीजो, खुदा की आवाज यही है कि खुदा मोहब्बत है। बाइबल का खुदा मोहब्बत है और हमें भी मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत की मेरे अजीजों अशद जरूरत है। हमने इस बात को गुजरे एपिसोड में भी देखा। मोहब्बत सियाज है। हमने इस बात को भी गुजरे एपिसोड में देखा। मोहब्बत साबिर और बर्दाश्त करने वाली है। हमने इस बात पर भी गौर किया और फिर हमने गौर किया कि मोहब्बत क्या कुछ नहीं करती, उस पर भी हमने गौर किया कि मोहब्बत क्या कुछ नहीं करती। मोहब्बत क्या है और क्या कुछ करती है, हमने इस बात पर भी गुजरे एपिसोड में हमने इन बातों पर भी गौर किया। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से पहला करंथियों 13वें बाब की 8वीं आयत से 12वीं आयत तक हम इन बातों पर आज गौर करेंगे, जिनमें खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ बयान करता है कि मोहब्बत नबूवत से ज्यादा दायमी है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल, हमने इस बात पर भी गौर किया था कि वो इस बात को बयान करता है कि मोहब्बत जो है वो नबूवत से भी ज्यादा अफजल है। पहले वो सब नेमतों में नबूवत को ज्यादा तरजीह देता है, लेकिन जहां मोहब्बत की बात आती है तो वो नबूवत से भी ज्यादा मोहब्बत को अफजल कहता है। और यहाँ हम देख रहे हैं
खुदा के जिंदा कलाम में से 8वीं से 12वीं आयत तक जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि मोहब्बत नबूवत से भी ज्यादा दायमी है। नबूवतें मौकूफ हो जाएंगी। खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ बयान करता है मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। प्रेज़ गॉड। यहाँ खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि नबूवत जो है हो तो वो भी मौकूफ हो जाएगी, इसलिए कि वो मोहब्बत को ज्यादा अफजल यहाँ करार देता है। इसलिए वो कहता है कि अगर नबूवत है और मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत भी जो है वो किसी, नबूवत भी हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए कि वो अगर मोहब्बत की राह से उसको हम इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों की जिंदगी में उस मोहब्बत के बीज को हम नहीं बोते हैं नबूवत के वसीला से, तो ये बेकार है और मौकूफ हो जाएगी। मोहब्बत को जो है खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मोहब्बत जबानों से ज्यादा दायमी है। प्रेज़ गॉड। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जबानें जाती रहेंगी। मोहब्बत जबानों से भी ज्यादा दायमी है। ज़बानें जाती रहेंगी लेकिन मोहब्बत जो है वो हमेशा हमेशा कायम रहेगी। मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। और अगली बात जो खुदा का बंदा यहाँ करता है वो ये है कि मोहब्बत इल्म से ज्यादा दायमी है। वो इस गर्ज से कहता है कि इल्म मिट जाएगा, इल्म हो तो वो मिट जाएगा, लेकिन मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहेगी। मोहब्बत इल्म से भी ज्यादा अफजल और दायमी है। इल्म हो तो जाता रहेगा, लेकिन मोहब्बत हो तो वो इल्म से भी ज्यादा दायमी और अफजल, उसे खुदा का बंदा यहाँ बयान करता है। मेरे चीजों, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मोहब्बत कायम और दायम रहेगी। मोहब्बत अजली और अबदी है। मेरे जीसो, हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने भी इंसान से ऐसी ही मोहब्बत की है अपने बेटे के वसीला से, कि वो मोहब्बत जो है आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में कायम है। हम मसीह की मोहब्बत में हैं, हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। और ये खुदा की इलाही मोहब्बत है जो उसने अपने बेटे के वसीला से इंसान पर जाहिर की, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को जानते हुए उसके बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हम मोहब्बत की राह से हम एक दूसरे को ये बशारत देने वाले हों, अंजील का कलाम जो है हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हों, खुदा की आवाज हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हों और उन्हें ये बताने वाले हों कि खुदा मोहब्बत है और हम जिस खुदा को जानते हैं वो हम में है और वो खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत की खूबी मुझ में से और आप में से नजर आनी चाहिए। मेरे जिसो, मोहब्बत की फजीलत पर अगर हम बात करें तो यहाँ पहला करंथियों 13वें बाब की 13वीं आयत में यहाँ मोहब्बत की फजीलत को जो है वो खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है और वो कहता है कि मोहब्बत ईमान से अजीम तर है। मेरे जीसो, ईमान की बड़ी तारीफ बाइबल मुकद्दस में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और शागिर्दों ने भी खुदा यीशु मसीह से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान मेरे जीसो, जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हम निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो ईमान एक नेमत भी है जब हम ईमान में बढ़ते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है ईमान में बढ़ना और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात को हासिल करना, गुनाहों की माफी को हासिल करना और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसमें जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो सब काम मोहब्बत की राह से होते हैं और वो सब काम मोहब्बत की राह से ही हम कर सकते हैं। अगर हम मोहब्बत की राह से अपनी रूहानी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हम कहीं ना कहीं
हमारी जिंदगी में कमी रह जाती है और हमारी रूहानी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगली बात जो खुदा का बंदा पौलुस रसूल करता है, मोहब्बत उम्मीद से अजीम तर है। प्रेज़ गॉड, खूबसूरत बात है कि मोहब्बत जो है वो ईमान से अजीम तर है। और फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ कहता है कि मोहब्बत उम्मीद से अजीम तर है, ईमान से भी और उम्मीद से भी। और इसके बारे में जब हम कलाम मुकद्दस में से रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं, चुनाचा हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली है। प्रेज़ गॉड, आसमान जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है क्योंकि वहां मोहब्बत की हुक्मरानी है। मेरे जिसो, चुनाचा हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली है। हम जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो निजात को हासिल कर लेते हैं। निजात ईमान के वसीला से हासिल हो जाती है, लेकिन हम मोहब्बत से ही उन सब चीजों को हम कामिल करते हैं। और मोहब्बत जो है वो इन सब चीजों में आगे बढ़ने में हमारी मदद और रहनुमाई करती है। और मेरे जीजो, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि आसमान जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है, इसलिए कि आसमान पर मोहब्बत की हुक्मरानी है। वो इसलिए कि खुदा बाप, खुदा बेटा आसमान पर मौजूद है। खुदा मोहब्बत है, यीशु मसीह मोहब्बत है, आसमान पर मोहब्बत की हुक्मरानी है। और मेरे चीजों, हम जो जमीन पर है, हम आसमान को पेश करते हैं। हम जो ईमानदार हैं, हम खुदा को पेश करते हैं और हम आसमान की उस हुक्मरानी को, आसमान की उस तस्वीर को हम इस जमीन पर पेश करते हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह में से हैं और हमें खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत का होना नहायत जरूरी है, ताकि हम खुदा यीशु मसीह की, खुदा बाप की नुमाइंदगी इस जमीन पर हम करने वाले हों। मेरे चीजों, मसीह जो हमारे अंदर सुकूनत करता है, वो चाहता है कि हम हर रोज उसकी मोहब्बत का इजहार किया करें। प्रेज़ गॉड, मेरे चीजों, हम आम फहम जिंदगी में भी इन चीजों को देखते हैं कि हर एक रिश्ते में हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये भी खास बात है कि हम खुदा के साथ भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें। अगर हम मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं तो हम मोहब्बत को साबित नहीं कर सकते हैं। जिस तरह खुदा बाप ने बेटे को इस जमीन पर भेजा, सलीब पर कुर्बान किया, और हम उस कुर्बानी को देखकर खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है कि अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान कर दिया है। तो मेरे जिसो, मोहब्बत का इजहार जो है वो भी बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार किया करें। हम इस बात को आम फहम जिंदगी में भी देखते हैं कि जब हम किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, हम किसी की बर्थडे पर, क्रिसमस पर, ईस्टर पर हम तोहफे, तोहफ, गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने भी जो इंसान के साथ मोहब्बत की, अपने बेटे को बख्शिश के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दुनिया को दे दिया, खुदा ने भी इजहार किया। तो मुझ पर और आप पर भी ये लाजिम है कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें दूसरों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी कलीसिया में, ईमानदारों के साथ, हम ईमान वालों के साथ, गैर ईमान वालों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें, क्योंकि ये आपके ईमान को पेश करता है कि आप मसीही हैं, आप खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं और खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत आप में जिंदा है और वो आप में से जाहिर होती है। दुनिया मोहब्बत के लिए मेरे अजीजों तड़पती है, इंतजार करती है। आइए हम दूसरों को मसीह की मोहब्बत में शरीक करें। ये हम पर लाजिम है कि हम दूसरों को मसीह की मोहब्बत में शरीक करें। हम जो मसीह की मोहब्बत में हैं,
ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، میں اور آپ جو اس کی چراگاہ کی بھیڑیں، اس کے لوگ، اس کے خون خریدے ہیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم دوسروں کو بھی مسیح کی محبت میں شامل کریں۔ اس سے جو ہے وہ ہم بشارت کا کام کرتے ہیں کہ جب ہم مسیح کی محبت میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ خاص بات ہے کہ ہم مسیح کی محبت میں ان لوگوں کو جو مسیح کی محبت کو نہیں جانتے، ہم انہیں مسیح کی محبت کے بارے میں بتائیں کہ مسیح نے دنیا سے کیسی محبت کی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے قربان کر دیا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ ہم ایسی محبت رکھیں کہ ہم اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی پرواہ کریں، دوسروں کی ہم ٹیک کیئر کریں، اور دوسروں کی جو سوچیں ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کاموں میں ان کی رہنمائی کریں، محبت کی راہ سے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں، اور محبت کی راہ سے ہم انہیں خدا کے کلام کی باتوں کو بتانے والے ہوں کہ خدا محبت ہے۔ میرے عزیزو، پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 13ویں آیت، آخری آیت میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ یہاں محبت کی وضاحت کے لیے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک ماں تھی جس کا بیٹا جو ہے وہ آوارہ تھا، دنیا میں تھا، دنیا کے کاموں میں تھا، اور اس پر ایک قتل کا الزام جو تھا وہ لگ گیا، اور وہ قتل کے کیس میں جو ہے وہ پکڑا گیا، اور جب اس پر ثابت ہو گیا قتل، تو اس ماں کو جو ہے اس بیٹے پر بڑا ایمان اور اعتماد تھا، اور اس کا ایمان، اس کا اعتقاد جو ہے وہ جب اس پر کیس ثابت ہو گیا تو وہ سب ہل گیا۔ لیکن وہ ماں جو ہے بیٹے کی معافی کے لیے جو ہے وہ آخر تک وہ اس ایمان اور اعتقاد پر رہی کہ اسے معافی حاصل ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اس وقت تک ایمان اعتقاد رہا جب تک اسے پھانسی نہ ہوئی۔ جب کیس ثابت ہو گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی تو میرے عزیزو اس کا ایمان اور امید دونوں ختم ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اس بات کو نظر میں رکھیں کہ وہ ایک ماں تھی اور وہ اس کا بیٹا تھا۔ بے شک وہ پھانسی پر چڑھ جانے کے وسیلہ سے، اسے پھانسی ہو جانے کے وسیلہ سے اس کا وہ اعتماد اور وہ یقین، وہ ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ وہ اب نہیں میرے پاس واپس آ سکتا یا نہیں بچ سکتا، چونکہ اس پر سزا کا حکم ہو گیا ہے، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی میرے عزیزو، جو ماں کی محبت تھی اس بیٹے کے لیے، وہ اس کے دل سے کوئی بھی نکال نہیں سکا۔ میرے عزیزو، ایمان اور امید اس کی اس وقت ٹوٹ گئی جب اس پر کیس ثابت ہو گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ لیکن وہ محبت جو اس کے دل میں تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہ اس کے دل سے کوئی بھی نہیں نکال سکا۔ وہ بیٹا جو تھا، جو مر گیا تھا، جسے سزا ہو گئی تھی، میرے عزیزو، وہ اس کے دل میں، اس کی سوچوں، اس کے خیالوں میں اب بھی اس کا بیٹا تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے اور اس کا اختتام کرتے ہوئے، جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک، آج آخری آیت پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اس ماں کا ایمان، امید دونوں ختم ہو گئے، لیکن اس کے دل میں جو محبت تھی وہ ختم نہ ہوئی۔ میرے عزیزو، محبت ہمیشہ تک قائم رہنے والی چیز ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن محبت، خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، لیکن افضل ان میں محبت ہے، اور محبت افضل ہے، محبت کامل ہے، محبت ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے۔ جس طرح خدا باپ نے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا سے محبت رکھی، اور وہ آج بھی قائم ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، شیئر کریں، اور مسیح کی محبت میں دوسروں کو شامل کرنے والے ہوں۔
खुदा इस कलाम के वसीला से आज आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मोहब्बत के मजमून के लिए जिस पर हमने आज दूसरे एपिसोड में हमने उसी उन्वान पर बात की है, और मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दी है। इस प्रोग्राम को, खुदा की आवाज को देखने के लिए जुड़े रहिए द वे टीवी के साथ। आप देख रहे हैं द वे टीवी।